पर बाकायदा एक गैस सिलेंडर रख दिया गया था और एक बड़ा हादसा होने से टल गया था। भावना किशोर हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। भावना, उत्तर प्रदेश के हरदोई की एक और घटना जिसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या जानबूझकर रेलवेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्या बड़े पैमाने पर लोगों की जान लेने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से रेलवे ने ये खुलासा किया है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किस तरह से हरदोई में कल एक बड़ी घटना होते होते बच गई, जहां पर जिस तरह से दुर्गियाना एक्सप्रेस के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा हमारा सूत्र बता रहे। और रेलवे इस सभी एंगल पे जांच कर रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि कानपुर में जिस तरह से सिलेंडर बरामद हुआ, उसके बाद उसी रूट पे अगर बात करें, लखनऊ, कानपुर, हरदोई सब एक ही रूट पर आते हैं। और जिस तरह से दुर्गियाना एक्सप्रेस जो कोलकाता से अमृतसर जा रही थी और हरदोई में जिस तरह से बिजली के खंभों और तारों के साथ छेड़छाड़ की गई है, इस बात का खुलासा किया गया है कि वो किसी शरारती तत्व द्वारा किया गया है और क्या ट्रेन को ब्लास्ट करने की कोशिश या साजिश रची जा रही थी। रेलवे इस पे सभी एंगलों से जांच कर रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार इन तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे कानपुर की बात हो, चाहे हरदोई की बात हो, या राजस्थान के अजमेर की बात हो, या इसके पहले 2023 से एक हम अगर रिकॉर्ड देखें तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हो, ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर कौन है जो इसके पीछे रेलवे को नुकसान पहुंचाना चाहता है और क्या ये साजिश कितनी बड़ी हो सकती है लोगों की जान लेने की। इस पर रेलवे अलग अलग तरीकों से जांच कर रहा है। कानपुर में भी आपको बता दें कि रेलवे और कानपुर वाली घटना में भावना जो बात निकलकर सामने आई, जो सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि विदेशी साजिश भी हो, उस एंगल से भी जांच की जा रही। तो यहां पर भी तकरीबन हर संभावित पहलुओं को खंगाला जाएगा। नजर बनाए रखिए भावना, इस पर अपडेट हम आपसे तमाम लेते रहेंगे आगे भी। और आगे बढ़ और बड़ी खबर आपको बता दें, हरदोई में ट्रेन के खिलाफ साजिश का शक है। शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट की साजिश रची गई। जो रेलवे सूत्र बता रहे हैं, दुर्गियाना एक्सप्रेस बिजली की तार से टकरा गई थी। रेलवे को ट्रैक पर केबल से छेड़छाड़ का शक है, यानी कि जो ट्रैक पर केबल बिछाई जाती है उससे छेड़खानी का शक रेलवे को है। बुधवार को हरदोई में एक बड़ा हादसा टल गया था। आपको ये बता दें कि बुधवार को कोलकाता से अमृतसर जा रही दुर्गियाना एक्सप्रेस ट्रेन बिजली के केबल से टकरा गई थी। ऐसा अमूमन नहीं होता है। मेंटेनेंस के लिए वहां पर एक बड़ा स्टाफ होता है, लेकिन ये बिजली का केबल आया कैसे? क्या जानबूझकर साजिशन इसे ट्रेन से टकरा दिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या केबल किसी ने काट दी? क्या जानबूझकर ये मिस फंक्शनिंग की गई है? ये बहुत बड़े सवाल है। और इससे पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें रेलवे की सुरक्षा सवालों के घेरे में। इससे पहले आपको याद होगा कि कैसे रेलवे ट्रैक पर बाकायदा एक गैस सिलेंडर रख दिया गया था और एक बड़ा हादसा होने से टल गया था। भावना किशोर हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। भावना, उत्तर प्रदेश के हरदोई की एक और घटना जिसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या जानबूझकर रेलवेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्या बड़े पैमाने पर लोगों की जान लेने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से रेलवे ने ये खुलासा किया है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किस तरह से हरदोई में कल एक बड़ी घटना होते होते बच गई, जहां पर जिस तरह से दुर्गियाना एक्सप्रेस के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा हमारा सूत्र बता रहे। और रेलवे इस सभी एंगल पे जांच कर रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि कानपुर में जिस तरह से सिलेंडर बरामद हुआ, उसके बाद उसी रूट पे अगर बात करें, लखनऊ, कानपुर, हरदोई सब एक ही रूट पर आते हैं। और जिस तरह से दुर्गियाना एक्सप्रेस जो कोलकाता से अमृतसर जा रही थी और हरदोई में जिस तरह से बिजली के खंभों और तारों के साथ छेड़छाड़ की गई है, इस बात का खुलासा किया गया है कि वो किसी शरारती तत्व द्वारा किया गया है और क्या ट्रेन को ब्लास्ट करने की कोशिश या साजिश रची जा रही थी। रेलवे इस पे सभी एंगलों से जांच कर रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार इन तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे कानपुर की बात हो, चाहे हरदोई की बात हो, या राजस्थान के अजमेर की बात हो, या इसके पहले 2023 से एक हम अगर रिकॉर्ड देखें तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हो, ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर कौन है जो इसके पीछे रेलवे को नुकसान पहुंचाना चाहता है और क्या ये साजिश कितनी बड़ी हो सकती है लोगों की जान लेने की। इस पर रेलवे अलग अलग तरीकों से जांच कर रहा है। कानपुर में भी आपको बता दें कि रेलवे और कानपुर वाली घटना में भावना जो बात निकलकर सामने आई, जो सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि विदेशी साजिश भी हो, उस एंगल से भी जांच की जा रही। तो यहां पर भी तकरीबन हर संभावित पहलुओं को खंगाला जाएगा। नजर बनाए रखिए भावना, इस पर अपडेट हम आपसे तमाम लेते रहेंगे आगे भी। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, कौन है ये लोग और कहां से आते हैं जो हिंदू त्योहारों को निशाना बना रहे हैं। पूरी खबर ब्रेक के उस पार।